नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अब हमारा न्यू टॉपिक है अकबर, जिसमें हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर का समय क्या क्या रहा और अकबर ने अपने समय में कौन कौन से सुधार के कार्य किए। तो हम देखते हैं अकबर को। तो अकबर का जो समय रहा है वो रहा है 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 का अर्थ यह कि 1556 में यह गद्दी पर बैठा और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। यदि हम इसके जन्म की स्थिति देखें तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, बीर साल के महल में इसका जन्म हुआ। और अकबर का जो जन्म हुआ है वो 1542 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो था। माता का नाम हमीदा बानो था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर वहां मौजूद नहीं था। इस कारण से इसका राज्याभिषेक कलानौर में, जो कि पंजाब में स्थित है, तो कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया। इसका जो संरक्षक था, यानी कि हुमायूं के मरने के बाद इसका संरक्षक बैरम खान बना। इसका संरक्षक बैरम खां था, जो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक इसका संरक्षक बना। और इसके बाद यह हरम दल के संरक्षण में रहा। 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक। अब यह जो हरम दल था, इस हरम दल के तहत यह अपनी धाय मां महामनगा व उसकी बेटी जीजी अनगा व उसका बेटा आदम खां के संरक्षण में रहा, जिससे वह 1562 ईस्वी में पूर्णतः मुक्त हो गया। इसके बाद इसकी जो सबसे प्रमुख घटना है वो है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की यदि हम दूसरी लड़ाई की स्थिति देखें तो 1556 ईस्वी में बैरम खान व हेमू के बीच में संघर्ष हुआ। बैरम खान और हेमू के बीच में संघर्ष हुआ। जो हेमू आदिल शाह का सेनापति था, यह आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति था, जो एक रेवाड़ी में व्यापारी था और रेवाड़ी में व्यापारी बनने के साथ ही यह आदिल शाह का सेनापति बन गया था। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि हेमू 22 युद्धों का विजेता था। हेमू ने 22 युद्धों में जीत हासिल की और जीत हासिल करने के साथ ही हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके बाद हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी में मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। (1556) से लेकर 1560 तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा और संरक्षक रहने के बाद अकबर के कहने पर बैरम खां की हत्या मुबारक खां द्वारा कर दी गई। और मुबारक खां द्वारा हत्या करने के बाद बैरम खां की जो विधवा थी, जिसका नाम था सलीमा बेगम, तो सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया और विवाह करने के साथ ही बैरम खां के पुत्र रहीम को उसने दत्तक पुत्र की संज्ञा दी और दत्तक पुत्र की संज्ञा देने के साथ ही उसने उसे खान-ए-खाना की उपाधि से भी विभूषित किया। अब देखते हैं दोस्तों हम आक्रमण या संघर्ष, यानी कि अकबर के समय में कौन कौन से संघर्ष हुए और किन किन राज्यों से उसे संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहला आता है 1559 ईस्वी में ग्वालियर विजय के लिए उसने सेना भेजी। 1559 ईस्वी में ग्वालियर विजय के लिए सेना भेजी और इसमें ग्वालियर का जो शासक था राम शाह वो परास्त हो गया। 1561 ईस्वी में
मालवा पर आक्रमण करने के लिए भी अकबर ने सेना भेजी, लेकिन बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और बाज बहादुर अकबर के दरबार में एक दरबारी संगीतकार भी था। इसके बाद आता है 1564 ईस्वी। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया और शासिका दुर्गावती परास्त हुई। 1567 में इसका एक सबसे बढ़िया अभियान था चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था कि चित्तौड़गढ़ में जो उदय सिंह थे उन्होंने अपने दुर्ग को जयमल और फत्ता सेना नायकों को सौंपकर वह चले गए। जब जयमल और फत्ता हार गए तो हारने के बाद और उनके मरने के बाद वहां पर महिलाओं ने जौहर किया, जो कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के नाम से भी जाना जाता है। 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर भी आक्रमण किया गया और सन 1570 में अकबर ने राजपूतों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक नागौर दरबार लगवाया। तो नागौर दरबार कब लगा? 1570 ईस्वी में। जब 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा तो नागौर दरबार के समय बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय सिंह भाटी और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, जो कि मालदेव के पुत्र थे, और बूंदी के सुरजनहाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके साथ ही सन 1572 से 1597 का जो समय था, क्योंकि हमने ये देखा है कि 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब 1572 में यानी कि महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठा तो 1572 से लेकर उसके मरते दम तक यानी 1597 तक मुगलों में और मेवाड़ में संघर्ष रहा। मुगल और मेवाड़ जो संघर्ष रहा है वो रहा है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। इसके बाद आता है 1581। 1581 में जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था वो था काबुल पर आक्रमण। अब हम देखते हैं कि जो अकबर था वह पश्चिम में भी अपनी साख जमाना चाहता था और पश्चिम में साख जमाने के लिए उसने 1585 से लेकर 1598 तक यानी कि 13 साल तक उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कहने का मतलब यह है कि यह पश्चिम की ओर भी अपना राज्य विस्तार कर रहा था और राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और अकबर का जो सबसे अंतिम अभियान था उसका नाम है असीरगढ़ पर आक्रमण। असीरगढ़ पर आक्रमण तो 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण इसका सबसे अंतिम अभियान था और 1605 में एक लंबी बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर ने राजपूत स्त्रियों के साथ सुलह कुल की नीति के तहत विवाह किया। अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी उसका मतलब ये था कि या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर मैं तुम्हें समूल रूप से नष्ट कर दूंगा। इस सुलह कुल की नीति के तहत उसने सबसे पहला विवाह 1562 ईस्वी में सांभर में हड़काबाई के साथ किया, जो कि भारमल की पुत्री थी और उसे अकबर ने मरियम उज्जमानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद जब नागौर दरबार लगा 1570 में, तो नागौर दरबार के समय जब कल्याणमल और हर्राय सिंह भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अधीनता स्वीकार करने के साथ ही सबसे पहले यानी कि दूसरा विवाह बीकानेर के कल्याणमल ने अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया। और इसके बाद आता है तीसरा विवाह, जो कि जैसलमेर के शासक हर्राय सिंह भाटी की पुत्री के साथ किया गया था। अब हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति, जिसमें सबसे पहले आता है 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत यानी कि गुलाम बनाने की प्रथा का उसने अंत कर दिया।
1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसे एक विशेष प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, उसको भी 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही आता है 1564 में जजिया कर समाप्त, यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स जजिया कर को 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1579 में, इससे पहले हम देख लेते हैं, 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया, यानी कि 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया और 1578 में इबादत खाना अन्य धर्म के लोगों के लिए भी खोल दिया। तो अन्य धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया और 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। 1579 में मजहर की घोषणा की और मजहर की घोषणा के साथ ही सन 1582 में इसने एक दीने इलाही धर्म का प्रवर्तन किया, जिसकी दीक्षा रविवार को दी जाती थी। इसकी दीक्षा रविवार को दी जाती थी और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दीने इलाही की उपाधि या दीने इलाही धर्म को अपनाया था। 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत की शुरुआत हुई। तो इलाही सम्मत की शुरुआत कब हुई? 1583 में। वापस से देखें, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर 1563, जजिया कर 1564, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1578 में इबादत खाना सबके लिए, 1579 में मजहर की घोषणा, 1582 में दीने इलाही का प्रवर्तन और 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत हुई। और इसके बाद अकबर द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उसमें तुलादान, यानी कि शासक को तोलना, झरोका दर्शन, कहने का मतलब जो यानी कि रानीवास होता था या पुरुषों के जो आवास होते थे उनके बीच में उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसे झरोका दर्शन कहते हैं। और इसके साथ ही पाबोस का अर्थ ये था दरबार में शासक के समीप में आकर उसके पैरों को चूमना आदि परंपराएं भी इसने शुरू की, जो परंपराएं यानी कि बलबन ने भी अपनाई थी। और 1605 ईस्वी में इसे सिकंदरा के मकबरे में, ये सिकंदरा कहाँ है? आगरा के समीप जो सिकंदरा है उसमें एक मकबरे में या सिकंदरा के समीप मकबरे में इसे दफनाया गया। बस।